सत्संग परम व्यास महाराज मानका मंदिर होशियारपुर 16/9/1969। सागर वार पार न जावे वार रहावे साध साथ संग प्रीत न लावे जगत भोग में रहे अधीन रोग शोक दुख सुख मलिना ज्ञान वैराग भक्ति नहीं धारी मोराग अहंकार पचारी वारी सुरत करे व्यविचार मन काम क्रोध में भर मत डोले जब चेतन की गांठ न खोले सत्संग करे न सत गुरु से भाव भासी में मन नहीं देवे काल चक्कर का पड़ा हिंडोला ऊंच नीच खावे जगत झोला जन माया लेक झोल तेरे बीते जम जोतन के सहरे फजीते धर्म राय नित करे खुआरी नरक में भोगे धोख बारी। फिर करती हो विचार करती हो उसका आदर सुना होगा। बस एक ही नुकता आप समझिए। इस वाले संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मन वचन कर्म से शुद्ध रहने की कोशिश करो, कल्याणकारी ख्याल रखो, किसी से नफरत, किसी से द्वेष, किसी से बहुत, किसी से हसद, किसी से कीना मत रखो, अपनी रात्रि घर के लिए किसी के साथ धोखा मत करो, प्रेम मत करो। अगर करते हो तो उसका असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा। जब छुपने के ख्याल का असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है तो जागृत की अवस्था में क्यों पड़ेगा। मैन फेस इज द इंडेक्स ऑफ हिज माइंड। तुम देखो ना, पुलिस वाले होते हैं, जितने जुरान पेशा आदमी होते हैं उनकी शक्लें अलग होती हैं। जो जुरान पेशा आदमी होते हैं ना, डाकू चोर ऐसे ऐसे, इनकी शक्लें तो अलग होती हैं। पुलिस वाले नजर आदमी जाने फंसा जाएंगे, मशकूक आदमी। तुम्हारे खैरात का नक्शा तुम्हारे चेहरे पर पड़ता है, इसलिए आप लोग आ जाते हैं। मैं आपको दोनों बातें बताना चाहता हूँ। एक निवृत्ति मार्ग तो मैंने बता दिया। दुनिया के लिए अपना संकल्प ठीक रखो, अपनी आस ठीक रखो। सबसे पहले आप निश्चित रहो, आशावादी रहा करो। जो कुछ भी है सब तुम्हारे अपने ही ख्याल का नतीजा है। भूल जाओ तो किसी गुरु ने तुमको फूंक मार के उतारना। ये सब पाखंड का जाल है और गुरुओं ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ बनाकर धोखा दिया है और हमारी इज्जतें ली है और हमसे दौलत ली है। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। गुरु सत्संग में जाकर सच्ची सोची मिलो, सच्ची विचार लो, सच्ची भावना लो, उसके मुताबिक अमल करो, तब तुम्हारा बेड़ा पार है। सिर्फ गुरु गुरु करने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम्हारा लड़का है, तुम कॉलेज में भेज दो, स्कूल में, उसको बोलो गुरु की मुट्ठी चाबी क्या करे, उसको कपड़े दिया करे, क्या विद्या सीख जाएगा? विद्या तो वो तब सीखेगा जो कुछ गुरु बताता है उसको याद करे। दुनिया में हर गुरुइज्म है, तुम देखते हैं गुरुइज्म में क्या क्या कुछ हो रहा है। परसों मुझे एक आदमी की चिट्ठी आई, और जयदेवा को गुरु हुआ,
जयदेवा, लाखों के चेले। तो उसने कहा कि मैं सुभाष बाबू को सारे दिन लेके आऊंगा, 5 बजे कानपुर में लक्ष्य दूंगा। गवर्नमेंट को इंतजाम करना मुझसे पड़ गया। लाखों आदमी उसके चेले दूसरे भी तमाशा देखने के लिए आ गए। आप वो अकेला आया, लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। खैर पुलिस वाले लोग निकाल के ले गए। अब वो अरेस्ट में है। अब उसके जितने चेले हैं, मुखिया, सबको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सबको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो कल एक उमा लड़की है गोरखपुर ने कहा, महाराज हम भी और वो भी उनके चेले थे, मेरा खावन तो भाग गया क्योंकि वो उनके चेलों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखना, कहीं आपको भी ना गिरफ्तार कर लें। अगर आप भी गिरफ्तार हो गए तो हमारा कौन हो भारत होगा। मैं हूँ वक्त का संत सदगुरु। जब मैं ये बात कहता हूँ तो गोविंद दास, मैं अपनी आत्मा को पूछता हूँ, तू एक कंजरा, तू जो कुछ कहना ठीक कहना। मैं कहना मैं ठीक कहना। अगर मैं अपने आप को सदगुरु कहना तो मन को खुराकात का फर्क नहीं लग गया। मैं कुछ बन नहीं गया। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान दा, यही सच्ची बात है। मैं तो दसना तो इसे मैं को कमंड आ गया। मैं जब ये कहता हूँ कि मैं भाई संत सदगुरु वक्त हूँ, तो इसके मैंने ये तो नहीं है कि मुझे कुछ ख्वाब का पर लग गया, मैं को खुदा बन गया। मैंने उम्र खो दी। दाता का हुक्म था तालीम बदल जाना। अगर ये ना होता तो मैं फिर खपाई ना करता। इसलिए मैं सच ज्ञान दिया जाता हूँ। ऐ मानव जाति, तेरा रक्षक और तेरा भक्षक तेरा अपना ही मन है। इस मन को तू काबू करना है और कुछ नहीं करना। कभी ने कहा कभी क्या कर साधु मन है बड़ा गाला निकाल, मैं तब देखा। मेरे कहने का मतलब यह है, आप लोग आ जाते हैं, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ। आई फील द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड। और मैं अपनी आत्मा को सच्चा रखना चाहता हूँ। गुरु की ड्यूटी है समझ देना, विवेक देना, ज्ञान देना, वो मैं देता हूँ। अगर तुम ये चाहो कि मैं भूख मार के किसी को पुत्र दे सकता हूँ, किसी को कुछ, ये सब गलत है। वो तुम्हारा अपना विश्वास है और तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। मेरे पास 250 से 300 औरत आई जिनके बच्चे नहीं, उनके प्रसाद हो गए, बच्चे हो गए। 2 औरतें तो ऐसे आएंगे 50-50 साल की, जिनके मवारी भी नहीं आती थी। मुझे अगर पता होता ना तो प्रसाद न देता। मेरी अपनी लड़की है 20-22 साल की शादी की, मैंने कई बार तो उसको बच्चा नहीं, तो मैं देता हूँ। लोगों का विश्वास होता, मेरे पास आते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, राजी हो जाते हैं। मैं बीमार तो डॉक्टरों के पास दौड़े जाता हूँ, तो मैं करता हूँ। ये तुम्हारा अपना ही फेथ है, अपना ही विश्वास है। अब मेरी आत्मा पर गुरु बनने का कोई पाप नहीं। साधो यह मन है बड़ा जालिम, साधो यह मन है बड़ा जालिम, जाको मन से काम परो है ते सही होए है मालूम। साधो यह मन है बड़ा जालिम, मन कारण जो उनकी छाया तह छाया में अटके, निर्गुण सरगुण मन की बाजी खरे से आने भटके। साधो यह मन है बड़ा जालिम। अब देखो कबीर ने कहा मेरे दिल में खा रहा तो मन बनता कैसे? ये मन जो हमारे अंदर है, ये है क्या चीज, कैसे बनता है? ये सवाल मेरे अभी भी पैदा हुआ।
प्रकाश रूपी आत्मा जब शरीर में आता है तो उसमें सेंसेशन पैदा होती है, मन बुद्ध चित्त अहंकार फंक्शन करते हैं। जो जो खून का दौरा ज्यादा चलता है जिसम के अंदर, क्योंकि वो सेल्फ डिवेल्प होते हैं। 2 7 6 महीने 2 दिन के बच्चे को तुम विषक काट दो, पता नहीं लगता उसको, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पूरा नहीं होता। तो मन, वो जिस्म जो हमारा बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? जिस किस्म की खुराक हमारे बाप ने, हमारी माँ ने और हमने खाई, इस खुराक हर एक चीज मुख्तलिफ सियारों की किरणों से बनती है। तो जिस किस्म के ग्रहों से हमारा जिस्म बना हुआ है, जब वो प्रकाश रूपी आत्मा इसमें से गुजरता है, वो जिस किस्म की प्रकृति है, उस किस्म के ख्यालात, जज्बात, हालात और वाक़यात हम सोचने के लिए मजबूर है। हमारे बस की कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं मैं जिसे कहा, मैंने क्या कहा आपको? एक आदमी जिस ग्रह में पैदा हुआ है, अगर उसको बृहस्पति अच्छा है, बुध अच्छा है, जैसे भी पड़े हुए हैं, उसके मुताबिक जब प्रकाश रूपी आत्मा जाएगा उसके अंतर में, तो जिस किस्म की खुराक जिन जिन सियारों की ग्रहों से बनी हुई असरात से उस किस्म के जज्बात और ख्यालात इंसान के अंदर पैदा होना जरूरी है। कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर रोक सकती हो तो थोड़ी एक, या तो अपनी खुराक को चेंज करो, क्योंकि खुराक में चीज होती है ना, इसी वजह से सतोगुण खुराक खाने को देते हैं। तमोगुण खुराक से ही हमारा मन बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। एक खुराक का असर है, एक हम किसी को तंग करके दुख लेके पैसा देते हैं उसकी जो दुख की भावना है वो उस पैसे में मौजूद है। उससे जो भी हम खुराक खाएंगे, किसी वास्ते बदजानती का रुपया जिन्होंने डाके मार के चोरी करके हेरा फेरी करके पैसा कमाया हुआ होता है, इल गॉट इल स्पेंट, बुरे तरीके से पैसा कमाया हुआ ये हमको खा जाता है। इसी वजह से ने कहा हक हलाल की कमाई होनी चाहिए। किसी को धोखा देकर, अब मैं सोचता हूँ अगर मैं गुरु बन गया, आप लोगों को ही, हाँ मैं तुम्हारे अंतर जा, देखो मेरे प्रसाद से तुम्हारा भी हो गया और तुम मेरी सेवा करोगे, वो जो अन्न मैं खाऊंगा वो तो मुझे मार देगा, क्योंकि वो धोखा है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, प्रेम किया है, तुम्हारे साथ 420 की है। तो मन जालिम क्यों है? इसके बस की बात नहीं। जिस किस्म की प्रकृति इंसान बन के आता है उस किस्म के खेल खेलता है। उसमें अगर तब्दीली हो सकती है, इतनी हो सकती है कि प्योंद लगा दो, प्योंद लगा दो। जिस तरह खट्टे को प्योंद लगा दो तो वो मिठा तो बनेगा नहीं, संतरा बन जाएगा, मौसमी बन जाएगा, वो उसकी जो खटास है वो नहीं जाएगी। इसलिए जिस किस्म के संस्कार हम माँ बाप से लाए हैं, तुम का जो तासीर है उसको कोई जाया नहीं कर सकता। हाँ सोबत अगर बदल दो थोड़ी बहुत, कई आदमी मेरे पास आते हैं कहते बाबा जी हम अपनी आत्मा नहीं बदल सकते, उनकी बस की बात है। वी आर बाउंड फॉर डेस्टिनी, ये किसी की ताकत में बस में नहीं, हम खाम खा टकरे मारते हैं। समझिए मेरी बात को। तो कबीर कहता है साधो, पर उस कबीर को क्या कहता है? साधो यह मन है बड़ा जालिम, जाको मन से काम परो है, सही होए है मालूम। साधो यह मन है बड़ा जालिम। तुम अपने आप को देखो, बाबा ऐसे खराब इंसान के अंदर तुमको क्या कहूँ, मैं अपना मुंह काला करके तुमको बताता हूँ। लोग मुझे परम खंत कहते हैं, बाकी कैसा ख्याल मेरे अंदर पैदा होता है जिसको मैं नहीं चाहता आ जाता है। काटता हूँ उसको ज्ञान से, पहले नहीं काट सकता था, रोया करता था,
पहले नहीं काट सकता था, रोया करता था, दाता दार को शिकायतें दिया करता था, आपने मुझे वकील बना दिया, मेरे में ये नुक्स है, मेरे में ये नुक्स है, मेरे में। जब से तुम लोगों को पता है मेरा रूप तुम्हारे अंदर, मैं समझ गया कि जो कुछ मेरे अंदर मन होता है ये माया है नहीं। बस जब कोई ख्याल आता है, इस ख्याल को लेकर खुश हो जाता, मेरे मन का असर नहीं करता। समझिए मेरे साथ मैंने क्या कहा आपको, मैं खुद मन से दुखी रहा करता था। दाता दादी मेरे ऊपर बहुत कुछ किताबों में लिखा, मैं सुना में शेष मात्र था, मैं लिखा करता था उनको, महाराज आपने वकील बना दिया, मुझ में ये ऐब है, मुझ में ये ऐब है, मुझ में ये। वो कहीं उन्होंने लिखा करते थे, वकील जिसने वकील बनाया तुमको वकील बना के छोड़ेगा, अभी तो दुनिया के ख्वाहिशात तुम्हारे अंदर खड़ी नहीं। तो अगर तुम्हारे अंदर किसी को ऐसी वैसी ख्याल आए जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, उसको ज्ञान की दृष्टि से काटे हो तो बचोगे। अगर मुकाबला करना चाहो तो मुकाबला नहीं कर सकते। आप समझते हैं, मन इतना धर्म है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते न। ये ज्ञान की अग्नि से इसको तुम काट सकते हो। मैं जैसे काटता हूँ, तो ऐसा ख्याल आ जाता, नहीं समझ में आती है ना, तो मैं सोचता हूँ यार मन नहीं आना, नहीं समझ में आती है, कुछ भी नहीं, ख्याल है नहीं, इस ख्याल से फिर उसका असर मेरे पर नहीं आता। इसी बात से कहते हैं ना, ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म नहीं होते। आज सुना हुआ है, ज्ञानी के प्रारब्ध, जो जिसको ज्ञान हो गया कि सब माया है, वो जो कुछ भी सोचेगा उसका अब उसके दिमाग पर नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसका असलियत नहीं। मगर जो उसने पहले किए हुए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा। मैं हूं, मंदिर कभी सोचने में नहीं आया, आप लोग कभी सोचने में नहीं आए, मगर रेलगाड़ी, कार का नख्म, कभी कभी माता जी, कभी कभी बीवी साहबा, इंजन, क्रॉसिंग, ये मेरा पीछा अब तक जीवित हो। अब मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं? कोई सुपना मेरा ऐसा नहीं जिसमें रेलगाड़ी और तार नहीं आती, कोई सुपना मेरा ऐसा नहीं। ये क्यों है? क्योंकि मैंने पेट भूखा था, वही सिपाही का लड़का था, आनंद जिंदगी थी, ईमानदारी थी, दुखों का मारा मैं गया। मेरी लड़ाई जाने का कारण भी यही था कि मैं ऐसा का सुनिए ढंग से, सिपाही मेरा पढ़ता था, मेरे बाप ने उसकी शादी रखी, मैं तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं तो अपने पिछली शादी का अपने कर्जा अभी खत्म नहीं कर चुका था, बाप ने शादी रखी मेरे भाई की, मैं बहुत दुखी हुआ, मैंने लड़ाई में जाने के लिए किया। मैंने कहा चला जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख जो है वो पॉवर्टी है, याद रखना मेरी बात। मैं कहता हूँ है इंसान, तू राम राम ना जप, पहले अपनी पेट की रोटी का बंदोबस्त कर। बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं, पेट की रोटी का बंदोबस्त कर, सब तेरा छुटकारा होगा। हम संत लोग क्या करते हैं, हमने गड्डियां क्यों बनाई? अरे बाबा अपने मान के लिए बनाई है, पैसे के लिए बनाई है, और किस लिए बनाई है? मैं अब बाहर जाता हूँ, किसी को तारने जाता हूँ, सब बकवास। मंदिर के लिए जाता हूँ, तो 4 पैसे आ गया, मंदिर चलता, क्या फर्क है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मन की चंचलता को दूर करने के लिए ज्ञान है। समझ, अगर कोई वक्त आ जाए तो ये समझ के भाई मन है, मैं तो ऐसे काटता हूँ, आप शायद ऐसे काट सकेंगे ना काटेंगे मुझे पता नहीं, मेरे अंदर अब तक भी ऐसा को ख्याल आ जाता जिसको मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँ, कोई मेरे पास है? क्यों ऐसा होता है? हर एक आदमी, मुझे कई ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे ही पड़े हुए हैं, कई ग्रह ऐसे हैं जो बुरे ही पड़े हुए। समझते हैं? जो ग्रह बुरे पड़े हुए उनके असर से मेरे अंदर ख्याल पैदा होता है, बस ये बता देता। ग्रह असर करता है, ग्रह के मुताबिक तुमको आज खून चोट आई, खून निकलेगा तुम्हारा, ये हो सकता है कि सुई तुमको लगे, तुम्हारा सुई से खून निकल है, ये भी हो सकता है तुम्हारा बाजू कट जाए। समझिए मेरी बात, मैंने क्या कहा, हम सब ये ना समझना भाई मैं ब्राह्मण है तो ज्योतिष,
ज्योतिष की फलादेश शकन है, मगर सैयारों के असर से हम बड़ी नहीं जा सकते, सब पर असर होता है। मैं हूँ, तुम हो। एक वलिया मजलूम का मेरा मित्र, उसने अपना सेवा एक ज्योतिष से बनवाया। ज्योतिष का पैसा नहीं लेता था, उसका बीमार का था, वो दवाई ववाई लेता था। उसने कहा कि इस साल तुमको राजदंड मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से सजा मिलेगी तुमको। वो बड़ा निरेखा, बड़ा घबराया। इतवार से मेरे गुरु महाराज वहां चले गए, उन्होंने फला देश करके आगे का देता दादा जा रहे फला देश गया, उसने पाड़िया आगे लाई तो वापस कर उन्हें कुछ नहीं होता। उसने किसी लीजिए महाराज जी आए थे, कुछ नहीं होता। उन्हें क्या भाई महाराज जी उन्होंने कोई बोले मेरा जरा गिरा है, दंड मिल सूरज बच नहीं करो दोस्त। वो फिर वो चिट्ठी लेके जाए पहुंचा दादा दयाल को। उन्होंने क्या महाराज जी देखो दोस्त मिल गया, उन्होंने कार्ड भी आगे लाई थी। होया कि वो जिस पट्टी पीछे खा जाने वाला थी, पट्टी के पिंड में सारेरी थाना लग गया एक्स्ट्रा स्टेशन और बनया। पूरा जरा खर्च भी उदा हिस्सा उसको 50 रुपये गवर्नमेंट ने क्या तेरी जमीन है, तेरा मकान 50 रुपये दे दे। अब देखो दंड भी मिला उसको। मेरी बात को समझ, मेरी बात को नहीं, दंड भी उसको मिल गया। दंड ही देना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका कसूर तो कोई नहीं, उसने 50 रुपये दे दे। इस वास्ते अगर तुम्हारे पर कोई मुसीबत आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। समझ तो मेरा मतलब नहीं, दुख सुख आते रहते हैं और जाते रहते हैं। संतानाली दुख सुख होते अभी हाया करके फिर संतान पुत्र नहीं मरे, संतान बदनामियां नहीं होनिया, संतान फाय नहीं करे, तो हम तुम क्यों हम इस बात पर हाया करके फिरते हैं। और फिर तुम जाके गुरु महाराज को, वो जब भी मरेगा वो लाख कोशिश करे, लाख उसने संध्या की हुई है, लाख उसने भक्ति की हुई है, लाख उसने समयोग किया हुआ है, वो ये साल से ऊपर नहीं जा सकता। और उसके अपनी वासना के मुताबिक वो यहाँ दुनिया में रह करके जन्म लेता रहेगा। समझ के मेरी बात को? मैंने क्या आप समझेंगे मेजर साहब? मैंने क्या समझाया आपको? समझने की बात आपका कुछ नहीं बना। जो बूढ़े बूढ़े मेरे पास आते हैं उनको मैं कह रहा हूं कि संतों ने ये क्यों सबका है कि कई सियारों की किरणें 100 साल रहती हैं दूसरी जगह पहुंचने तक, और वो ये साबित करती है कई अभी तक किरणें यहाँ तक आई नहीं है। तो जब हम भी तो किरण ही हैं, हम सब पुरुष की किरण है, तो हमको भी आने में खबर नहीं कितने वर्ष लगे हैं और कितने वर्ष हमको जाने में लगेंगे। सूरज की किरण भी तो आज तक नहीं दिया जहाँ तक आने के लिए, तो वो तो ऊपर के कुर्रे हैं और सब लोग वहां से आने के लिए खबर नहीं कितनी वक्त दरकार है, उसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। तो हमारा घर क्या है? मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। मेरा घर है पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, नूर और प्रकाश का मंडल जो 7 लोग, उसमें तभी जाऊंगा जो मुझको ये ज्ञान होगा कि मैं मन नहीं हूँ, ख्यालात मेरे नहीं हैं। हम तो इस जिस्म को सत्य मानकर, मन को सत्य मानकर इसी में तमाम संसार चक्कर लगा रहा है ना। तुम दुनिया को देखो क्या हो रहा है। तो ये है पड़ोस करी को क्या लिखा है दाता ने? दे बार पार ले जाएगी, सहसे ही गुरु के सत्संग से अधमाधम तर जाई। परदेश को तज कर घर गया, गुरु चरण से लग कर तर गया। मैं अपना घर देख आया हूँ, अब दानी तौर से वहां जाने के लिए एक उत्साह रहता है, चाह रहता है। जहाँ मरने से जब तेरे मेरे मन आनंद,
कद मरा कद पावा पूरन परमानंद। आगे अमृत रस मुख में जब टपका जीवन का रस पाया। अमृत रस मुख में जब टपका जीवन का रस पाया। सहसे ही गुरु के सत्संग से भूल न व्यापे माया। भूल न व्यापे माया। अगली भव फास कटा कर तर गया गुरु चरण से लग कर तर गया। वही फकीर चंद 1905 में जब गया था, पब में ही फंसा हुआ था ना। मन के ख्यालों में फंसना ही फल सागर है। तो जब ये यकीन हो जाता है कि ये सब माया है नहीं मगर पारसी है नहीं मगर पारसी है, इस ख्याल से इंसान इस भव सागर से कर जाता है। आगे नद नाले का जल गंगा से मिलकर गंगा कहावे। नद नाले का जल गंगा से मिलकर गंगा कहावे। सहसे ही गुरु के सत्संग से नर सत जीवन पावे। जिसे गुरु न मिला वो मर गया गुरु चरण से लग कर तर गया। बिल्कुल ठीक है मेरा अनुभव। तुमने सतगुरु किया न संग काल से कौन बचावेगा। एक शब्द निकाल जाता जाल का। जिसने सतगुरु की संगत नहीं की, सतगुरु भी सतगुरु होना चाहिए, वो गुरु नहीं होना चाहिए जो चेलों को इसलिए बनाता है कि मेरा मन का मंदिर बना दो, कोई पंथ चला दो। वो गुरु नहीं है। तूने सतगुरु किया न संग कान से कौन बचावेगा। सतगुरु की संगत किसी भागवान को मिलती है, बिना भाग मिले नहीं संता। बिना भाग मिले नहीं संता। चला दो दाता का एक शब्द है, तूने सतगुरु किया संग काल से कौन बचा लेगा। असली सतगुरु तो पहले बाहर का गुरु है जो तुमको ये भेद देता है, ये राह देता है, ये साथ बात बताता है। अगर आज मुझको राधा स्वामी मत की तालीम में नुक्स नजर आता, मैं निर्भय हो के इसकी बरखलाफ आवाज देगा। मगर मैं क्या करूं, ये कोई पुरानी तालीम है। हजूर महाराज ने सदगुरु के चरण प्रकाश बताए हैं, सदगुरु को शब्द रूप बताया है राधा स्वामी जी। ये हिंदू कहते हैं कि जब तक कोई पार ब्रह्म या शब्द ब्रह्म देश में नहीं जाएगा उसका आवागमन नहीं छूट सकता। क्या फर्क है सनातन धर्म में और राधा स्वामी में? सिर्फ ये है कि न सनातनियों को गुरु कोई मिला समझाने वाला, और न ही इन राधा स्वामियों को कोई मिला और दूसरों को मिला। सब लोग गुरु पशु हो गए, गुरु के रूप को ना समझकर भ्रम में पड़ गए। सारी जिंदगी ही उन्होंने एक उत्साह लिया प्रेम का, मुबारक है ये, या दुनिया की शोभा ले ली और क्या किया, अपने घर तो नहीं जा सके। चलो वही पढ़ो समझ। मैला वस्त्र मिल साबुन से उजल निर्मल होता। मैला वस्त्र मिल साबुन से उजल निर्मल होता। तैसे ही गुरु के सत्संग से
जीव मुक्ति सुख सोता, गुरु संस्कार से भर गया, गुरु चरण से लग कर तर गया। दुनिया गुरु का सत्संग या गुरु साबन है, तो जब तक तुम साबन तुम्हारे कपड़े में मौजूद है तब तक तुम्हारा कपड़ा साफ नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूँ? जनरल जय सिंह सुनो, जब तक साबन कपड़े को रगड़ते हो, कपड़े में साबन मौजूद है, जब तक तुम अपने घर कपड़ा साफ नहीं हो सकता। तो जब तक ये बाहर के गुरु के साथ बड़ा हुआ है, उसका तसव्वुर, उसका ख्याल रखे बैठा है, तब तक उसका आत्मा निर्मल नहीं हो सकता। सोचो, मैं किसी वक्त जब ये अनुभव मुझको हुआ तो वो जो मेरी सुर्ख का ताल्लुक दाता प्यार के बाहरी रूप के साथ था, उनके शरीर के साथ था, उनकी वाणी के साथ था, उनसे प्रेम करता था, वो स्वभाव की टूटना खातक नहीं था। इस अनुभव के आधार पर कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता, ये सारे रूप रंग रेखाएं मेरी अपने माया है, तो मैं घबराया करता था, क्योंकि जो पहली टेप मैंने बांधी हुई थी, उस पहली टेप को छोड़ना मेरे वास्ते महाकठिन काम था। नहीं समझ में आती है? महाकठिन काम था। मेरा मन या अपनी अनुभव एक कश्मकश में रहा करता था। गो कबीर की बानियों, दाता जाय की बानियों से एक यकीन था मुझको कि इस मंजिल पर आना ही था। दाता जाय ने भी मुझे लिखा जब आशीर्वाद दी थी। गुरु से प्यार पढ़ाया, फकीरा क्या सब कर पारा। गुरु से प्यार पढ़ाया तूने, गुरु चेला व्यवहारा। आगे नहीं कोई गुरु, नहीं कोई चेला, आगे अधम अपारा। मगर यकीन था। 5-4 दिन हुए सत्संग में शब्द पड़ा गया था। क्या था भाई? वो आया 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 अपने जरनैल जय सिंह को अपने हृदय में प्रेम मोहब्बत का जज्बे रखता हुआ कहता, आया 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 मेरे सतगुर के सत्संग। आया 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 मेरे सतगुर के सत्संग। अच्छा किया सत्संग में आया, अच्छा किया सत्संग में आया। साधे को संग चित सुसंग लगाया, साधे को संग चित सुसंग लगाया। त्याग मोह मद मान प्यार माया, त्याग मोह मद मान यार माया। मन नहीं हो अब भंग आया, सतगुर के सत्संग। सुन हित चित्र से गुरु की बानी, सुन हित चित्र से गुरु की बानी। मनन विवेक सहित कर प्राणी, मनन विवेक सहित कर प्राणी।
सत्य को ग्रह कर हृदय में ठानी, सत्य को ग्रह कर हृदय में ठानी, असत से हो जा असंग आया, सतगुर के सत्संग। बाहर संगत गुरु का कीजे, बाहर संगत गुरु का कीजे, अंतर सुरत शब्द में दीजिए, अंतर सुरत शब्द में दीजिए, साधन का रस आनंद लीजिए, साधन का रस आनंद लीजिए, जैसे पिए कोई भंग आया, सतगुर के सत्संग। पक्षपात की राह न चलना, पक्षपात की राह न चलना, द्वेष अग्नि में कभी न जलना, द्वेष अग्नि में कभी न जलना, नहीं तो हाथ शोक कमलना, नहीं तो हाथ शोक कमलना, मन नहीं उठे तरंग आया, सतगुर के सत्संग। भक्ति भावल है संगत करना, भक्ति भावल है संगत करना, बात भाव से भार न धरना, बात भाव से भार न धरना, फिर नहीं छूट है जन मन मरना, फिर नहीं छूट है जन मन मरना, सीख साधु का ढंग आया, सतगुर के सत्संग। सीख साधु का ढंग आया, सतगुर के सत्संग। संग भया जब बंध का कारण, संग भया जब बंध का कारण, फिर क्या संगत करे वारन, फिर क्या संगत करे वारन, कैसे हो फिर तरन हर तारन, कैसे हो फिर तरन हर तारन, माया करे दिल तंग आया, सतगुर के सत्संग। माया करे दिल तंग आया, सतगुर के सत्संग। सुमिरन गुरु के मुक्त रूप, सुमिरन गुरु के मुक्त रूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का, भजन हो शब्द में शब्द कूप का, भजन हो शब्द में शब्द कूप का, सहित प्रतीत मंग आया, सतगुर के सत्संग। आप लोग जगतसिंह वगैरह मेरे सत्संग में आ रहे, मेरे सिर पर एक जिम्मेवारी, दाता के चरणों में मैं गया था, उन्होंने मेरी जिम्मेवारी दी। गुरु का ध्यान करता हूँ, मनवा हूँ कि दाता जाए का सुंदर मुखड़ा रहता है, मगर वो जो दाता जाए का सुंदर मुखड़ा रहता है वो तो गुरु का रूप मुक्त रूप नहीं है। दाता जाए का जो सुंदर मुखड़ा है ये तो गुरु का मुक्त रूप नहीं है, वो तो कहते हैं गुरु के मुक्त रूप का स्मरण करो। ध्यान गुरु के निर्वाचित रूप का करो। वो किसका ध्यान है? ऐ इंसान, तेरी अपने ही आप का ध्यान। बाहर के गुरु की इतनी ही ड्यूटी है, कब तक शरीर है मालूम नहीं। मैं अपने धर्म को, अपनी ड्यूटी को पूरा कर जाना चाहता हूँ।
तो ये शब्द जब मैंने सुना तो जहां मुझको सत्संगियों के तजर्बों ने मजबूर किया जाने के लिए, उसकी कंफर्मेशन हो गई। कंफर्मेशन हुई कि ना हुई, ये ऊंचा ने कहा था। मैं चला गया 5वें पद में, ऊंचा चला गया। बहुत ऊंचा चला गया, चढ़ गया ऊंचे बहुत, तब तुम अभी पस्ती में हो। तो जब तक तुम वहां नहीं जाते इस मंजिल पर, तुमको क्या करना है? एक दाता का शब्द सुना देता हूँ, मैं तो जंगल में पड़ा हूँ और तुम बस्ती में हो। बात को समझो, समझ करके अपने अंतर शब्द का साधन किया करो। शब्द ब्रह्म को पकड़ा करो, अनाहत शब्द को पकड़ा करो। ये भी जनना जैसे तुम्हारी उपनिषदें कहती हैं, ये साधन का मजमून है। और दुनिया में रहते हुए क्या करो? पढ़ो। मैं तो जंगल में पड़ा हूँ, संतो आवे जावे सो माया, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं बाके, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया ना आया, ना कहूँ गया ना आया, संतो आवे जाए सो माया। क्रामक सो धर्म रखे कछे होना, क्रामक सो धर्म रखे कछे होना, शंख सोर न संहारा, शंख सोर न संहारा, है दयाल द्रोह नहीं बाको, है दयाल द्रोह नहीं बाको, कहो कौन को मारा, कहो कौन को मारा, संतो आवे जाए रे सो मारा। नहीं वे करता बराह कहायो, नहीं वे करता बराह कहायो, धरणी धरो नहीं भारा, धरणी धरो नहीं भारा, चल बल सब माया कीना, यत सत ही सर्व तारा, साधो आवे जावे सो माया। ई सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा, खाम फोड़े जो बाहर होई, ताहे पथे जर सब कोरी, हरणा कृष्ण नखरे उदर विदारे, सो नहीं करता होई, संतो आवे जाए तो माया। बावन हुए नहीं बलि को जाचो, जो जाचे सो माया, बिना विवेक सगल जग भर में माया, जग भर माया, साधो आवे जावे सो माया। परशुराम होए छतरी न मारा, ईछल माया कीना, सत्र
पाषाण नहीं बंधा। रघुनाथ कर को सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। क्या कहा? अगर मैंने अपना जीवन इस सच्चाई की खोज में खो दिया, तुम्हें हक बदानत नहीं था, तो कहते हैं रघुनाथ को जो समझता है कबीर कहता है वो अंधा है। भगवान खंड किया नहीं किया? तो मैंने प्रण किया था दाता की से विश्वास से मेरा टूटाना, और ये फिर मुझे मिलता नहीं था कि रघुनाथ के सेवन वाले अंधा कहते। हम तो हिंदू हैं, मांग करना मेरी बात को, रामायण के लिए करते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो मेरे काम करने का ये कारण। दूसरा ये है कि दाता ने कहा था सेवा छोड़ने के पहले कालीन बदल जाए, दो कारण। अब आप लोग आए हैं, मुझे इस वाणी का यकीन कैसे आया? जो कुछ कबीर ने कहा है, इस वाणी का यकीन कैसे आया कि जो कुछ कबीर ने कहा ये सत्य कैसे आया? इसका खेत नहीं पता लगता। मैं रोया करता, दाता जाल को तंग किया करता कि मुझे वो कार्य बताओ जो संतों का आज कार्य, वो कौन सा कार्य? तो उन्होंने मुझे जो काम दिया था 318 दिसंबर में, कहा था तुमको कुछ घर पहुंचाने वाला सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिले। अब वो मिल गया। मैं इस वाणी को क्यों सच्चा मानता हूं? देखो, मैं कहीं नहीं जाता, मुझे कोई पता नहीं होता। 1000 आदमी मेरा ध्यान करते हैं, अमेरिका में, आंध्र प्रदेश में, जहां भी, यूपी में, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है और उनके काम कर जाता है। मर जाता है कोई तो कहते हैं मेरा रूप जाता है, कोई कहता है मेरा घोड़ा लेके आ गया बाबा, कोई कहता है बाबा हाथी लेके आ गया, कोई कहता है पालतू लेके आ गया, कोई कहता है भाई मैं तो रहता नहीं, मुझे को पता। तो इस एक बात ने मुझको यकीन करा दिया कि जो कुछ संतों ने कहा है वो छोड़ आने सकता। कैसे करता है? मैं तो होता ही हूँ, मदद करने वाला कौन है? उनका अपना ही विश्वास, उनका अपना ही मन है, उनका अपना ही आत्मा। मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं सच्चाई पसंद इंसान हूं। मैं पहले समझता था शायद मैं गलती पर हूं, ये लोग जाते होंगे, मगर बाबा चंद्र से मैंने पूछा, वही मान गया। संत के पास में जहां माना, मेरे गुरु भाई उन्होंने माना। अब मैं लोगों को गुरु बनाया जा रहा हूं, किसी को बनाया, उसके फिर में मेरे सामने ज्ञान दास है, तुम्हारा तो भाई भाई है, इनके रूप लोगों के अंदर पड़े देते हैं, उनके काम कर जाते हैं, इनको पता होता है। वो जो मदद करने वाली ताकत है वो कौन है? उसको कहते हैं यूनिवर्सल मन, ब्रह्मांडी मन। ब्रह्मांडी मन ही रचना करता है, उसकी अंश हमारे अंदर हमारा मन है, और जो असली मालिक है वो इस ब्रह्मांडी मन के पल। अब तुम उसको समझ नहीं सकोगे वो असली मालिक कैसा है, वो तो अभ्यास से पता लगता है ना, दुनिया में समझे। बैटरी है, बैटरी होता है, उसमें एक होती है इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स और एक होती है करंट। पंखे करंट चलाती है, बिजली बत्तियां रोशनी करंट करती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स है वो बैटरी में कायम रहती है। इसी तरह से ये जितना संसार है, जितना आप संसार में चलते हो, ये सारा एनर्जी का है, एनर्जी का है। संतों ने इस कर्ता पुरुष को जो दुनिया पैदा करता है इसको नहीं माना,
गुरु नानक साहब की तालीम को सिखों ने समझा, उन्होंने जबर करा सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। अकाल कहते हैं जहाँ वक्त नहीं है, जहाँ हरकत नहीं है, जो सबसे अलग है। ये गुरु नानक साहब की चर्चा सत श्री अकाल। कबीर ने अनामी कह दिया या वो राम कह दिया सबसे ऊंचा, स्वामी जी ने उसको अनामी कह दिया। तो अगर अब मैं ये सवाल अपनी आत्मा से करता हूँ कि संतों को इस तालीम के इज़हार करने की असली चीज वो ब्याज रेट है, ये करंट नहीं है, वो है ऊंचा, उनको उन्होंने ये जाहिर क्यों? अगर हम राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, तो हमारा क्या नुकसान था? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। मैं राम को मानता था, कृष्ण को मानता था, अवतार को मानता था। इन्होंने उसका खंडन करके ब्याज देख बता दिया। गुरु नानक साहब ने सच के लिए अकाल कह दिया, इन्होंने गुरुनाथ ने जगह को पहले बता दिया। अगर हम उसको पूछते हैं तो हमारा क्या नुकसान है? ये सवाल है। आप सोचिए मेरी बात, मैं सोचने से मजबूर नहीं हूँ। क्यों उन्होंने देखा? क्यों? इंसान के अंदर एक चीज है जो महसूस करती है, वो यहाँ इस जिस्म में कभी है। इसका सबूत हमारे शास्त्र मानते हैं कि जब आदमी मर जाता है उसका सूक्ष्म चीज बाहर निकलता है और अपने कर्मों के अनुसार उनको योनि मिलती है। ये है सनातनी भी पुनर्जन्म को मानते हैं, जैनी भी मानते हैं, बुद्ध भी मानते हैं, अब अंग्रेज और संस्थान भी मानने लगे। मेरे पास एक किताब है, उसमें पढ़ी है ऋग्वेद साइंटिस्टों ने और यूएसए के साइंटिस्टों ने साबित किया है कि कोई चीज मरते समय हमारे अंतर से निकलती है, उसका उन्होंने फोटो लिया है, स्क्रीन पर उनकी शक्ल आई। रशिया वाले ने क्या किया कि जब जानवर को एनिमल्स मरे तो उनके अंदर से जो रोशनी निकली उसको कैद किया। वो रोशनी काले रंग की और भूरे लाल रंग की, उसको उन्होंने मशीन में बंद कर दिया। वो गिलास में पूरे रख दिए, वो जो रोशनी निकली उसके ऊपर फेंकी, पूरे मर गए। चूहों के अंतर से कोई चीज निकली, वो स्क्रीन पर एक खास वो जो लिक्विड का नाम सुना रखा प्लाजा, उसको वो प्लाजा बोलते हैं। उसके ऊपर फिर एक खास किस्म की मसाले से स्क्रीन के ऊपर मर दिया, उस पर वो नजर आया, वो जो सूक्ष्म चीज जाता हुआ सब कुछ देखा। साइंस साबित ने क्या किया कि हर एक जीव के अंदर से कोई चीज निकल के जब मर जाता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं और साइंस भी इस बात को मानती है, वो जो चीज निकल जाती है साइंसदानों ने यही साबित किया है कि उसका वजन होता है, भार होता है। कैसे मालूम किया? एक बीमार थे, कई प्रयोग किए उन्होंने, बीमार को ऐसे तेल पर उसको रख दिया, जब कपड़े रख गए, जब वो जान थी वो समझो की बैलेंस की एन सीधी रही। जब उसके प्राण निकले वो ने बताया, किसी ने कहा इसका जो 20 ग्राम कम हुआ, किसी ने कहा 20 ग्राम कम हुआ। तो उन्होंने ये साबित किया है कि जो जीव आत्मा हमारा मरता उसमें इतना वजन होता है। समझ के मेरी बात देखिए। अब संतों ने क्यों जीवों को इस यूनिवर्सल माइंड की पूजा से बताया? क्यों? मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। हमारा शरीर से जब वो चीज निकलेगी
जब हमारे अंतर में वासनाएं होंगी, खासा दुनिया की, दौलत की, जायदाद की, पुत्रों की, किसी गुरु के जिक्र के साथ प्यार होगा, उसकी वजह से उसका जो सूक्ष्म शरीर है, बलागा जिसको वो बोलते हैं, हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा, वो खड़ा होगा, ऐसी होगा जिस तरह से एक छोटे में छोटा फूल भी अगर तुम फेंको तो नीचे आता है। क्यों आता है? जमीन की कष्ट साल उसको नीचे लाती है। जमीन की ग्रेविटी जो है कष्ट साल, ये उस चीज को इसी बात से आया नहीं समझे। छोटा सा जरा सा भी रख दो, इसका तो वजन है, मतलब है, वो कष्ट साल को लेके आती है। तो जो शख्स भी इस शरीर में रहता हुआ मन के वासनाएं, ख्वाहिशात, शक्लें, रूपों और रंगों के साथ अपना प्रेम रखेगा, उनके तुम अपने अंतर्जाल देश में जाओ, चौथे लोक में जाओ, क्यों जाओ? हम क्यों जाएं? चौथे लोक में जाने से या मन के न जाने से या मन के चक्कर में रहने से, देवी को पूजने से, गुरु की देह को पूजने से या और दुनिया के साथ अटैचमेंट रखने से हम क्यों जवाब दें? इस बात से जवाब दें कि जब तक तुम इस मन के चक्कर में हो, तुम्हारा ताल्लुक किसी अस्थूल चीज से है, सूक्ष्म से है, तुमको दुनिया में जन्मना और मरना बराबर लगा रहेगा, तुम उससे बच नहीं सकते। दास सुन रहा है क्या कहा मैं? तो संतों ने चौथे पद चलो तब तुम्हारा मगर साथ ही अगर चौथे पद भी तुमको तालीम भी दी गई, मगर तुम्हारे अंदर विराग नहीं पैदा हुआ, तुम्हारी अटैचमेंट है, तुम लाख जगह विराग करते हो, तुम चक्कर से नहीं कर सकते। क्यों? तो जब तुम्हारा शरीर निकलेगा, तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में तो अटैचमेंट है, समझते हो ना? मोहब्बत है, शायद गुरु की देह के ज्यादा फिर भी वो नहीं जाएगा। एक आदमी अपने गुरु के बाबे वकील को ही इष्ट मानता है, या बाबा सामर सिंह को इष्ट मानता है, या किसी देह थाई को मानता है, तो जब तक वो उसको देह थाई का उसको इष्ट है, तो देह तो है ग्रास में, तो वो जो इसके साथ देह के साथ रूप रखने वाला है, उसको भी तुम्हारा जन्म लेना पड़ेगा। वो मुक्त ग्रेविटी और अर्थ से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि उसका ताल्लुक, उसका मोह जो है एक अशुभ चीज है, उसका आत्मा खड़ा होगा। समझ गए मेरी बात को? इसी बात से मैं सत्संगों में साफ कहता हूँ, तुम गुरु को धारण करते हो, जो गुरु कहता है उसको तो तुम पकड़ते नहीं, तुम गुरु को दफा मारते हो। तो जब तुम गुरु को दफा मारते हो, तो गुरु का दफा मारा हुआ तुमको अवागमन से नहीं निकाल सकता, हाँ अच्छी योनि करा सकता है। क्यों? मैंने आपको बोला है, लोग मरते हैं, दादे बाबा को बताया, और मेरे तो बाप को पता नहीं, उसके मन के अंदर बाबे वकील के अस्थूल चीज का प्यार है। तो जो शख्स बाबे वकील का रूप जिसको लेने के लिए समय में आएगा, उसका आवागमन खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम गुरुओं ने इस वक्त अपने जाति मान और हर्ष के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया है कि जीव बेचारे जिस गर्ज के लिए संत मत चलाया गया था वो पूरा नहीं हो रहा।
क्या कहा मैंने? ये जो संत मत की तालीम है ये किनके लिए है? आप दुनियादारों के लिए नहीं, ये उनके लिए है ऋषियों से जिसको इस अवागति के चक्कर से बचने की जरूरत है। ऋषियों से जो हुए उदासा पर माहित की दामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके खोज फिरे साथ बोल जाए। विराग होना चाहिए। मगर हम गुरुओं ने क्या किया? अपनी गति के लिए, अपने मान के लिए जो भी आया उसको नाम, जो भी आया उसको नाम, जो भी आया उसको नाम। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया या ठीक किया, मगर अधिकार के बगैर जो नाम किसी को दिया गया है वो सारी जिंदगी ना एक तो दुनिया के चक्कर में फंसे रहते हैं, ना उनके शब्द खुलते हैं, ना उनके प्रकाश खुलते हैं, ना उनको ज्ञान आता है। बस वो इतने ही कह देते हैं कि किसी ने रन छड़ देती तो गुरु दफा मार गया, एक पादे छड़ गया। ये अपने मकान ना छड़ देता है कि होशियारपुर के मंदिर ना प्रेम पा लिया, हिंदुओं ने सरजू देखे अयोध्या ना प्रेम पा लिया, किसी ने वृंदावन जा गई, किसी ने हमारे जन्मभूमि से प्रेम पा लिया। ये जितने खेल है ये सब माया के चक्कर के हैं, निकलने को दिक्कत का। अब कई जगह मेरे दिल में सवाल आता है, मुझको तो आप लोगों ने साथ दिया, मेरी जिंदगी में दया तो मेरे गुरु महाराज की है। अगर मुझको इस रात का पता लगा या मैं करा तो ये आप लोगों की दया है। आप लोगों की तजर्बे ने मेरी आंख खोल दी। सिर्फ एक ख्याल थी कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी तख्ता बदल दिया। अब मैं जब जाता हूँ अपने अंतर साधन करता हूँ तो मैं शक्लों को छोड़ जाता हूँ, रूपों को छोड़ जाता हूँ, बातें करता हूँ उसको छोड़ जाता हूँ, फिर कहाँ जाता हूँ? प्रकाश और शब्द, प्रकाश में और शब्द में रहता हुआ उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है, शब्द में रहती हुई शब्द को, उसका मुझे अंत नहीं है। कभी 2 महीने 3 महीने कभी तो मौका बने तो उस वक्त मैं तो 2 मिनट या 4 मिनट के लिए प्रकाश और शब्द से अलग होकर अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं क्या हूँ, वरना हर वक्त मेरी भी जहाज नहीं है। तो जो असली चीज हमारे अंदर प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है, शब्द में रहती है, उसका वजन कितना है? वो है जात कुल, मालिक के कुल। वो जो चीज तुम्हारे अंदर वो उसकी किरण है। वो उस हर एक चीज जो हमारा जिस्म है ये सब बाहर से आई है। हमारा जो जिस्म जो है, हड्डियां जो है, ये मिनरल्स और विटामिन जो हमारे बाप ने खाए, जो हमारी माँ ने खाए, जो हमने खाए, उससे हमारा जिस्म बना नहीं बना। जो प्रकाश हमारे अंदर आता है ये बाहर के प्रकाश से आता है। हमारे अंदर जो सेल्फ है वो उस मालिक से आता है जिसको मालिक के कुल कहते हैं, शक्ति अकाल कहते हैं, अकाल पुरुष से आता है। कोई परम तत्व कह देता है, कोई उसको अनामी कह देता है, उसकी अंश है हम यहाँ आकर के फंसे हुए हैं। यहाँ एविडेंस के सिलसिले में आए और हम फंस गए। तो जब हम इसमें चक्कर खा के दुखी होते हैं, ये मार्ग संतों का मार्ग आम दुनिया के लिए उनके लिए है जो संसार में दुखी है, महसूस करते हैं कि जहाँ दुख और जहाँ मुसीबत, ये नाम सिर्फ उनके लिए है, न कि तमाम दुनिया के लिए। हम गुरुओं ने तमाम दुनिया को नाम दे दिया। किसी गुरु के 10,000 चेहरे, किसी गुरु के 20,000 चेहरे। 2 आदमी की जिंदगी को बनाना बड़ा मुश्किल है, तो 10,000 जिंदगियों का जगह बनाता है, बता दे। तो वो जो सर है उसका वजन कितना है? सर कितना? गोपी ग्वालना गोकले आयो करते कंस न मारा, मेहरबान सवन के साथ नहीं जीता नहीं हारा। संतो आवे जाए सो माया, नहीं वह करता बुद्ध कहायो, नहीं असर को मारा। ज्ञानहीन करता सब भर में, माया जग संहारा।
सतत सब तारा संतो आवे जाए सो माया दस अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा कहीं कबीर सुनो हो संतो उपजे खपे सो दूजा संतो आए जाए सो माया। संतों ने ये बात कही फिर इस ख्याल से कि जीव अवागमन के चक्कर से बच जाए, बस और कोई मतलब नहीं। संतों ने अगर काल माया का खंडन किया है तो फिर अब मुझे यकीन हो गया ना, साइंस के रूप के मुताबिक कि जीव आत्मा अंतर से निकलता है, उसका वजन होता है, तो जब तक हमारा अटैचमेंट दुनिया की चीजों के साथ और शरीर थाली चीज के साथ या दौलत के साथ, पुत्रों के साथ, भाइयों के साथ हमारा ताल्लुक है, हम उनसे प्रेम करते रहेंगे। तुम लाख अभ्यास करो, लाख माला जपो, लाख बाबे वकील या कोई रब भी आके उसको गुरु बना लो, तुम्हारा आवागमन खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तुम्हारा शरीर निकलेगा साइंस का असूल है, वो पारा होगा और जमीन की कुव्वत से जो उसको कह देंगे, कोई ताकत मदद नहीं कर सकती, ना कोई ईश्वर तुमको यहाँ से बताएगा, क्योंकि ये लाभ लेके साइंस चाहिए। कोई चीज जो होती है वो खींचती है उसको, तो खैर से कब निकलोगे? जब तुम्हारा इष्ट रूप रंग रेखा से परे वो आकार पुरुष होगा, परम तत्व आधार होगा। जब तुम्हारा इष्ट वो होगा, जब तुम्हारा जी छूटेगा, तुम्हारा इष्ट वो है, तब तुम वहां जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? जिस तरह इस वक्त जाते हैं तो इसमें छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, जाते हैं ना रॉकेट, जमीन की चाहिए 4 मिनट तक इसकी कलेज है, इस कलेज से वो कैसे निकलता है? उसमें इतनी फोर्स होती है, इतनी ताकत होती है, तो वो जोर से राकेट निकलता है तो इस कलेज से पार हो जाता है। ऐसे ही जब तक हमारा इष्ट वो नहीं होगा जो जिस्मानियत जीवियत से परे है, तब तक हमारा आवागमन नहीं हो सकता। आप में से बूढ़े बूढ़े आदमी आए जिन्होंने पंथ में इस ख्याल से आते हैं जाते हैं कि उनका आवागमन खत्म हो जाए, उनके लिए मैं आज आपको पैगाम दे रहा था। इससे बिल्कुल भूल जाओ कि अगर तुम बाबे फकीर का मंदिर बना दोगे, बाबे फकीर को रोटियां खुला दोगे, बाबे फकीर की गुड्डी चढ़ा दोगे या राम की गुड्डी चढ़ा दोगे, और जब तक तुम्हारा कल इन लोगों में तुम्हारे साथ है, तुम ये उम्मीद करोगे कि तुम इस आवागमन के चक्कर से बच जाओगे, तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। और यही बात राधा स्वामी मत के चलाने वाले राय साहब साहब ने कही है कि अंत में फिल्म चलती है, फिल्म में जिन जिन से तुम्हारे तल्लुक है वो आ जाते हैं। जिस गुरु से नाम लिया वो गुरु भी तुम्हारे सामने आ जाता है, तुमको समझ भी सुना देता है, तुम्हारा सूक्ष्म भी अंदर से निकलेगा, वो गुरु के दर्शन भी अंदर करता रहेगा, ऊपर सत्संग भी सुनता रहेगा, मगर फिर जब कोई संसद भी दुनिया में आएगा उसको फिर तोला मिलेगा, उसके संपर्क में बाकी की कमाई पूरी करेगा। और वो बाकी की कमाई क्या है? वो मेरी कमाई तुम लोगों ने पूरी कराई। कहते हैं ना गुरु कमाई पूरी कराता है, लिखा हुआ है ना गुरु कमाई कराता है। तो आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे मेरी कमाई पूरी कराई ना कराई? कैसे कराई? जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ, मैं तो होता नहीं, मुझे अपने घर जाने की जरूरत है। जब मुझे ख्याल आता है मेरा दूर धन मैं कामता हूँ, तुम देखो तो सही, जिस ईश्वर को दुनिया तुम पूछते हो, भगवान को, उसने दुनिया में क्या किया? क्या किया? कीड़े पैदा करता है, एक कीड़ा दूसरे को खाता है, कीड़े दहकों खाते हैं, दहकों नहीं जानते। आदमी कीड़े को मारता है, कीड़े मारते हैं,
क्या इनमें जाने नहीं है? ये दुनिया बनाने वाले बनाया क्या बनाया? अपने ही खुशी के लिए, अपने ही स्वाद के लिए, अपने ही आनंद के लिए दुनिया बना दिया। तुम क्या करते? अपने स्वाद के लिए औरत के पास जाके बच्चे पैदा करते। तुमको क्या पता जो बच्चा पैदा होगा वो टीवी से मरेगा या चोरी करेगा तो डाका मारेगा या क्या करेगा? हम खुद जालिम हैं। देखिए हम क्या करते हैं। मेरे पास एक किसी को हल्का खराब है, किसी ये दुनिया है क्या? यार में दूध की जान तो है, अगर हम लोग हैं थोड़ा लिहाज के कारण पैदा हो जाता है। तो आज मैं प्रसन्न कराता हूँ, सोचता हूँ क्या किया मेरी बात ध्यान है। ये खंडन जो संतों ने सबका किया, देखना चाहता था कलियों के पास क्या हक था जो उसने सब किया। नानक साहब के पास संतों के पास क्या हक था जिसने सब खंडन किया। क्या चीजें और कोई नई चीज ये है ताकि जीव अवागमन के चक्कर से बच जाए, मरण के चक्कर से बच जाए। और सभी बचेगा जब तक तुम्हारा मन का चाहिए वैराग्य में। अगर तुम्हारा चाहिए मैं अगर नहीं और मुझे मन का मंदिर की रहे तो मैं कहाँ पर आ जाऊंगा? मेरा बापू जा सकता। जब मैं मरूंगा इसकी मंदिर के बाद ये मेरी दिल को सारा करेगा, नहीं होगा। जब सारा होगा तो दो आदमी उनके लिए किस चीज की जरूरत है? रूप को समझो तो हम हो पाए। हम वो हैं जो शरीर मेरा तोड़ा करने को अगर हम वही मालिक मालिक क्या है? सकल निरंतर गुर प्रतापे दिखालो। मैंने तुम्हारी प्रकार को देखा गुरु प्रकार से ज्यादा जाएगी।
तुम दुनिया तुम रात को सुपने में चले जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, तुम किसी को लात मारते हो, तुम्हारी टांग होती है, तुम किसी को मुक्का मार तुम्हारा हाथ होता है, तुम डर जाते हो, तुम्हारी जुबान बड़बड़ाती है, सुनने वाले भी बोलते हैं जुबान आ गया भाई